जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी। कई हमारे ब्राह्मण देवताओं के प्रश्न होते हैं कि यज्ञोपवीत संस्कार, कई लोग सूतक में जाते हैं, पातक में जाते हैं, तो कहते हैं कि यज्ञोपवीत जो होता है उसे बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, या यज्ञोपवीत कब चेंज करना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सूत के मृत के चैव गते मास चतुष्टये नवयज्ञोपवीतानि धृत्वा जीर्णानि सत्यजेत। अगर कभी आपके घर में सूतक लग जाता है, अर्थात किसी बालक या बालिका का जन्म हो जाता है, तो आपको सूतक बीतने के बाद में नया यज्ञोपवीत धारण करके, जब उस घर की शुद्धि हो जाती है, नया यज्ञोपवीत धारण करके फिर भगवान की पूजा उपासना आराधना करनी चाहिए। और उसके बाद में मृतके चैवा, यानी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है घर में, कुल में, खानदान में, तो जब पातक समाप्त होता है, तब जब शुद्धि हो जाए घर में हवन इत्यादि के बाद, फिर आपने नया यज्ञोपवीत धारण करना है। उसके बाद में कहते हैं गते मास चतुष्टये, अगर आपके घर में कोई सूतक नहीं लगा, कोई पातक नहीं लगा, लेकिन 4 महीने बीत गए, तो भी आप यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। नया, पुराना वाला त्याग करके नया यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। अथवा इसके अतिरिक्त अगर आपका यज्ञोपवीत टूट जाता है या कमर से नीचे खिसक जाता है, तो भी आप नया यज्ञोपवीत धारण करें, ऐसा शास्त्रों का विधान है। क्योंकि यज्ञोपवीत के अंदर हमारे शास्त्र कहते हैं, धर्म शास्त्रों में कहा गया है, सामवेदीय जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें कहा गया है कि यज्ञोपवीत में बहुत सारे देवी देवताओं का निवास होता है। कहते हैं तिथि वारम च नक्षत्रम तत्वयोग गुणान्वितम कालत्रयंच मासाश्च ब्रह्मसूत्रम हिषण्णवम, अर्थात ब्राह्मणों को 96 अंगुल का यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। तो इस यज्ञोपवीत में क्या होता है, कहते हैं कि तिथि अर्थात 15 तिथि इस सूत्र में निवास करती हैं। वारम 7 वार, इसमें आदित्य से लेकर के शनिवार तक जो 7 वार हैं वो भी इस ब्रह्म सूत्र में निवास करते हैं। नक्षत्रम, जो 27 नक्षत्र हैं वो भी इस यज्ञोपवीत में निवास करते हैं। तिथि वारम च नक्षत्रम तत्व, 25 तत्व होते हैं आयुर्वेद में और हमारे पुराणों में। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, ये 5 महाभूत हैं, और इन 5 महाभूतों के 5-5 तत्व होते हैं। तो उन सबको मिलाकर के 25 तत्व होते हैं, वो भी यज्ञोपवीत में निवास करते हैं। और वेद, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद भी यज्ञोपवीत में निवास करते हैं। गुणान्वितम, 3 जो गुण होते हैं सत्व, रज और तम, वो भी इसके अंदर निवास करते हैं। कालत्रयंच मासाश्च, यानी जो काल हैं वो भी इसमें निवास करते हैं। और 12 महीने जो है वो भी यज्ञोपवीत में निवास करते हैं। इसलिए सारी चीजें मिला करके अगर इनका हम योग करते हैं तो 96 अंगुल बन जाता है। तो ब्रह्म सूत्रम ही षण्णवम, अर्थात ये जो ब्रह्म सूत्र है ये 96 अंगुल का होना चाहिए। और इस यज्ञोपवीत को ब्राह्मण धारण करे। कैसे धारण करे, कहते हैं हाथ में लेकर के जल से उसकी शुद्धिकरण करके, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके, उसके बाद में क्या कहते हैं कि इस यज्ञोपवीत के अंदर जो तंतु के देवता हैं, ओंकारोग्निश्च नागश्च सोमः पितृ प्रजापति वायु सूर्यश्च सर्वश्च तंतु देवा अमीनवा, इस यज्ञोपवीत के अंदर 9 देवताओं का निवास होता है। ओंकार, अग्नि, नाग देवता, सोम देवता, पितृ देवता, प्रजापति, वायु, सूर्य और विश्व देव, ये सब हमारे इस यज्ञोपवीत में निवास करते हैं। तो इसलिए इन सभी तंतु देवताओं का आवाहन करके फिर ग्रंथि मध्य ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः, रुद्राय नमः, इनका आवाहन करके तिलक वगैरह लगा करके, पीला चंदन
फिर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके फिर इस यज्ञोपवीत के मंत्र के द्वारा इसको धारण करना चाहिए। कहते हैं ब्रह्मणोत्पादितम सूत्रम विष्णुना त्रिगुणीकृतम, यानी ब्रह्मा जी ने इस सूत्र का निर्माण किया था। किसका? ब्रह्म सूत्र का। और भगवान विष्णु ने उसके 3 धागे बनाए और उन 3 धागों में भी 3 धागे बना दिए। विष्णुना त्रिगुणीकृतम कृतो ग्रंथि त्रिनेत्रेण, और उसकी जो ग्रंथि है उसका निर्माण किसने किया? भगवान भोलेनाथ ने। गायत्र्या चाभिमंत्रणम, गायत्री मंत्र के द्वारा इस यज्ञोपवीत का अभिमंत्रित किया गया। ऐसा जो यज्ञोपवीत है, जो नाना प्रकार की शक्तियों से, दैवीय शक्तियों से अभिभूत है, अभिमंत्रित है, उस यज्ञोपवीत को ब्राह्मण को अवश्य ही धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अर्थात जो भी यज्ञोपवीत को धारण करते हैं उनके लिए ये नियम है। वेदों के अनुसार इन 3 ही वर्णों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है। इन्हीं को द्विजाति कहते हैं, इन्हीं को वेद पढ़ने का अधिकार है और इनको अवश्य ही यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। बिना यज्ञोपवीत धारण किया हुआ जो व्यक्ति है वो वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है, किसी बड़े यज्ञ में बैठने का अधिकारी नहीं है, किसी बड़े अनुष्ठान करने का अधिकारी नहीं है। इसीलिए ब्राह्मण के घर में, क्षत्रिय के घर में, वैश्य के घर में अगर आपको जन्म मिला है तो आप निश्चित रूप से यज्ञोपवीत की विधि विधान से पूजा करके और उस यज्ञोपवीत को समय समय पे धारण करना चाहिए। जब श्रावणी कर्म होता है, यह ब्राह्मणों का बड़ा विशेष कर्म होता है। इसमें 10 प्रकार से स्नान किया जाता है, सप्तऋषियों की पूजा की जाती है, तीर्थों की पूजा की जाती है, हेमाद्री संकल्प पढ़ा जाता है और उसके बाद में यज्ञोपवीत की जो हम लोग पूजा करते हैं वो यज्ञोपवीत पूरे वर्ष पर्यंत हमारे काम में आते हैं। कोई ग्रहण आ गया तो यज्ञोपवीत चेंज करना है, कोई सूतक लग गया, पातक लग गया, क्षीण हो गया, जीर्ण हो गया, कमर से नीचे खिसक गया, तो ये सारे यज्ञोपवीत हमें नए धारण करने चाहिए। इसलिए यज्ञोपवीत की इतनी बड़ी महिमा है कि भगवान बजरंगबली जो महावीर हैं, ज्ञान के सागर हैं, जिनका शरीर वज्र के समान है, वो भी इस यज्ञोपवीत की महिमा को बनाए रखने के लिए और ब्रह्मा के मान को रखने के लिए यज्ञोपवीत रूपी जो ब्रह्मपाश थी उसमें स्वयं बंध गए थे। ब्रह्मपाश में बंध गए स्वयं वीर हनुमान। अगर हनुमान जी चाहते तो उन्हें ब्रह्मपाश क्या किसी भी पास में कोई बांधने की किसी के पास सामर्थ्य नहीं थी, इतने वरदान उनको मिले हुए थे। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ जो ब्रह्मपाश है उसकी मर्यादा भंग न हो, बड़ों का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए हनुमान जी से सीखो। उनका आदर सत्कार करते हुए उन्होंने ब्रह्मपाश में बंध जाना स्वीकार किया, लेकिन बड़ों की मर्यादा को तोड़ना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये ब्रह्मपाश का पावर है कि इंद्रजीत ने ब्रह्मपाश में बांध लिया था हनुमान जी को, भले वे स्वयं बंध गए, लेकिन इसमें कितनी शक्ति होती है आप लोग इसका अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए जितने भी लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं वो इन नियमों का पालन करते हुए अगर धारण करेंगे, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से उनके ब्रह्म वर्चस्व की वृद्धि होगी और ब्राह्मण के अंदर आध्यात्मिक शक्तियों का पुंज एकत्रित होता है। ऐसे अगर हम नियम निष्ठा से आचार विचार पूर्वक इन नियमों का पालन करके यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो हमारे अंदर एक ब्रह्म तेज, एक आध्यात्मिक शक्ति हमारे शरीर के अंदर विराजमान रहती है। जरूरत पड़ने पे उसका उपयोग हम कर सकते हैं। जय श्री राम।